बारिश हो रही थी, लेकिन उस दिन जो भीग रहा था वो सिर्फ मेरा शरीर नहीं था, वो मेरा वक्त था, मेरी उम्मीदें थी और सबसे ज़्यादा मेरा दिल था। मैं उसी मोड़ पर खड़ा था जहां उसने आखिरी बार मुड़कर मुझे देखा था। उसी आंखों में डर था और मेरे दिल में भरोसा। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, उसने कांपती आवाज़ में कहा था, तो मेरा इंतज़ार करना। उस एक लाइन ने मेरी पूरी ज़िंदगी को रोक दिया। लोग कहते हैं इंतज़ार आसान होता है, बस समय देना पड़ता है, लेकिन सच ये है इंतज़ार सबसे मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इसमें आप हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते हो। मेरा नाम क्या है ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि इस कहानी में आप खुद को देखोगे। और वो लड़की, वो सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो मेरी आदत थी, मेरी शांति थी और धीरे धीरे मेरी ज़रूरत बन गई थी। हमारी पहली मुलाकात किसी फिल्मी सीन जैसी नहीं थी, कोई स्लो मोशन नहीं, कोई हवा में उड़ते बाल नहीं, बस एक साधारण सा दिन था। कॉलेज का पहला दिन। भीड़ बहुत थी, हर कोई नई शुरुआत में खोया हुआ था और वो देर से आई थी, थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी उलझी हुई। उसे सीट नहीं मिली, मैंने देखा और बिना कुछ सोचे अपनी सीट छोड़ दी। तुम बैठ जाओ, मैंने कहा। वो थोड़ी हैरान हुई। और तुम, उसने पूछा। मैं मुस्कुरा कर, मैं खड़ा रह लूँगा। वो बैठ गई। वो और पहली बार उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। यकीन मानो उस दिन मुझे प्यार नहीं हुआ था, लेकिन कुछ तो हुआ था, कुछ ऐसा जिसने मुझे बार बार उसी चेहरे को देख करने पर मजबूर कर दिया था। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई, फिर कैंटीन तक, फिर क्लास तक और फिर पूरी ज़िंदगी तक। वो बहुत अलग थी। उसे चाय पसंद थी, लेकिन खुद कभी पैसे नहीं देती थी। हर बार कहती, अगली बार मैं दूंगी, और अगली बार फिर मैं ही दे देता। उसे बारिश पसंद थी, लेकिन भीगना नहीं। वो खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखती थी और कहती, काश जिंदगी भी ऐसी होती, शोर बहुत लेकिन सुकून भी। मैं उसे बस देखता रहता, क्योंकि सच कहूँ वो सिर्फ बात नहीं करती थी, वो महसूस कराती थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे की आदत बन गए। वो मेरी हर बात जानती थी, मैं उसकी हर खामोशी समझता था। एक दिन उसने अचानक पूछा, अगर मैं कभी चली गई? तो मैं हंस पड़ा। तो मैं ढूंढ लूँगा तुम्हें। वो मुस्कुराई नहीं, बस मुझे देखती रही। और अगर मैं नहीं मिली? तो उस सवाल ने पहली बार मुझे डराया, लेकिन मैंने फिर भी हंसते हुए कहा, तो मैं इंतज़ार करूंगा। शायद उसे उसी जवाब का इंतज़ार था। समय बीतता गया, हम और करीब आते गए, लेकिन हमने कभी प्यार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसने मुझे कॉल किया, उसकी आवाज़ कांप रही थी, मिल सकते हो अभी? मैं भागता हुआ पहुंचा। वो उसी जगह खड़ी थी जहां आज मैं खड़ा हूं, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था, सिर्फ डर था। मुझे जाना होगा, उसने कहा, बस इतना, और मेरी दुनिया उसी पल रुक गई। क्यों? मैंने पूछा। उसने नज़रें झुका ली। घर वाले, उसने धीरे से कहा। उस एक शब्द में हजारों मजबूरियां छुपी थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया। वो रोने लगी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार को खो नहीं सकती। उस पल मैं समझ गया कि ये लड़ाई हम दोनों की नहीं है, ये लड़ाई उसके ज़िंदगी और उसके फ़र्ज के बीच की है। मैं चाहता तो उसे रोक सकता था, लेकिन प्यार कभी ज़बरदस्ती नहीं होता। मैंने खुद को संभाला और उससे कहा, ठीक है। वो मेरी तरफ देखने लगी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी। अगर जाना है तो जाओ, मैंने कहा, लेकिन एक बात याद रखना। उसकी आंखें मुझ पर टिक गई। मैं यहीं रहूँगा और तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, उसने कहा, तो मेरा इंतज़ार करना। और वो चली गई। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी दो हिस्सों में बढ़ गई, एक जब वो थी, एक जब वो नहीं थी। मैं हर दिन उसी जगह जाता, उसी मोड़ पर खड़ा रहता। लोग मुझे देखते, कुछ हंसते, कुछ तरस खाते, लेकिन उन्हें क्या पता मैं किसी इंसान का नहीं, अपने वादे का इंतजार कर रहा था। दिन महीनों में बदल गए, महीने साल जैसे लगने लगे। कभी कभी उसका एक छोटा सा मैसेज आ जाता, मैं ठीक हूँ, बस इतना, लेकिन मेरे लिए वो ही ज़िंदगी थी। मैंने कभी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं जवाब मुझे तोड़ ना दे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मुझे पता चला कि उसकी शादी तय हो गई है। उस खबर ने मुझे अंदर से खाली कर दिया, लेकिन फिर भी अगले दिन मैं उसी जगह गया, क्योंकि मैंने वादा किया था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वो आई थी सफ़ेद सूट में, आंखों में आंसू और हाथों में उसकी शादी का कार्ड। वो मेरे सामने खड़ी थी और बोली, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर पाई। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंतज़ार हमेशा दोनों तरफ से नहीं होता। वो मेरे सामने खड़ी थी, हाथों में उसकी शादी का कार्ड और आंखों में वो दर्द जो शायद वो छुपाना चाहती थी, लेकिन छुपा नहीं पा रही थी। मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर पाई। उसके ये शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज़ कह रही थी, ये पूरी सच्चाई नहीं है। मैंने कार्ड हाथ में लिया, उसे खोला भी नहीं, बस उसे देखता रहा। फिर धीरे से पूछा, क्या बस इतना ही था? वो चुप रही। उसकी खामोशी उसके जवाब से भी ज़्यादा भारी थी। तुमने वादा किया था। मेरी आवाज़ इस बार टूट चुकी थी। उसने आंखें बंद कर ली और जैसे खुद से लड़ते हुए बोली, वादा किया था, लेकिन निभा नहीं पाई। क्यों? इस बार मेरा सवाल नहीं, मेरा दर्द बोल रहा था। वो अचानक रो पड़ी। इतना रोई जैसे सालों का दर्द आज बाहर आ रहा हो। क्योंकि मैं हार गई। उसने कहा, किससे? मैंने पूछा, हालात से। उसने जवाब दिया। उसके ये दो शब्द इतने छोटे थे, लेकिन उनके पीछे एक पूरी दुनिया छुपी हुई थी। मैं चुप हो गई, क्योंकि अब मैं सुनना
सुनना चाहता था, सच पूरा सच। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करती है, जब मैं तुम्हारे से दूर कुछ दिन बाद पापा को हमारे बारे में पता चल गया, मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, पहले चुप रहने लगे, फिर एक रात उसकी आवाज़ कांपने लगी। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं सन्न रह गया। जब दरवाज़ा तोड़ा तो वो ज़मीन पर पड़े थे, मेरे हाथ कांपने लगे। डॉक्टर ने कहा ये सदमा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और जब उन्हें होश आया उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मैं सांस रोक कर सुन रहा था, अगर मैं उस लड़के से रिश्ता नहीं तोड़ूंगी तो वो खुद को ख़त्म कर देंगे। उस पल जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं गुस्से में था, दर्द में था और सबसे ज़्यादा बेबस था। तो तुमने हाँ कर दी? मैं धीमे से पूछा। उसने सिर झुका लिया। हाँ, इतनी आसानी से। मेरे अंदर का दर्द अब गुस्से में बदल रहा था। वो मेरी तरफ देखी। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, अब थकान थी। आसान नहीं था। हर दिन मर रही थी। मैं चुप हो गया क्योंकि सच ये था, मैंने सिर्फ उसे खोया था, लेकिन वो खुद को खो रही थी। क्या तुम उससे प्यार करती हो? ये सवाल मैंने नहीं, मेरे डर ने पूछा था। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं। उस एक शब्द ने मुझे सुकून भी दिया और तोड़ भी दिया। तो फिर शादी क्यों? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में सिर्फ दर्द था, क्योंकि कुछ रिश्ते दिल से नहीं मजबूरी से निभाने पड़ते हैं। कुछ पल हम दोनों चुप रहे, फिर उसने वो कार्ड में हाथ में रखा। मैं तुम आओ, उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मुझे लगा वो मुझसे नहीं खुद से पूछ रही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो जाने लगी, फिर अचानक रुकी। एक आखिरी बात उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। अब मेरा इंतजार मत करना। उसके ये शब्द मेरे दिल में ऐसे गिरे जैसे कोई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई हो। क्यों? मैंने धीरे से पूछा। वो मुस्कुराई, क्योंकि मैं नहीं लौटूंगी। और वो चली गई। उस दिन के बाद मैं पहली बार उस जगह नहीं गया, क्योंकि अब वो जगह भी मुझे झूठी लगने लगी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसकी शादी का दिन आया। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन दिल आखिरी बार उसे देखना चाहता था। मैं गया। दूर खड़ा था, भीड़ में खोकर वो दुल्हन बनी हुई थी, लाल जोड़े में, इतनी खूबसूरत कि शायद हर कोई उसे देख रहा था। लेकिन मैं उसके चेहरे पर खुशी ढूंढ रहा था, जो वहाँ थी ही नहीं। उसकी आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी, शायद मुझे। और तभी अचानक वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गई। चारों तरफ हड़कंप मच गया। मैं भागकर उसके पास पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। डॉक्टर बुलाए गए, सब लोग घबराए हुए थे। और तभी मैंने वो सुना जो शायद मुझे कभी नहीं सुनना चाहिए था। डॉक्टर ने कहा, इनका दिल बहुत कमज़ोर है, ये ज़्यादा तनाव नहीं सह सकती। मैं जम गया। दिल कमज़ोर? फिर उसकी माँ रोते हुए बोली, इसे बचपन से दिल की बीमारी है। मेरी सांस रुक गई। तो क्या वो मुझे इसलिए छोड़ गई थी ताकि मैं उसका दर्द झेल ना पाऊँ? वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। लोग घबराए हुए थे। कोई पानी ला रहा था, कोई डॉक्टर को फ़ोन कर रहा था, और मैं बस उसे देख रहा था। पहली बार इतना करीब होकर भी मैं उससे बहुत दूर महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने उसे चेक किया। कुछ देर बाद कहा, घबराइए मत, अभी होश आ जाएगा। सबने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। दिल की बीमारी, ये शब्द बार बार मेरे दिमाग में घूम रहे थे। तो क्या वो सच में मुझे बचाने के लिए गई थी, या वो सिर्फ एक बहाना था? मैं खुद से लड़ रहा था। हर जवाब एक नया सवाल बन रहा था। कुछ मिनट बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सब उसके पास खड़े थे, लेकिन उसकी नज़र सीधे मुझे ढूंढ रही थी। और जैसे ही हमारी नज़र मिली, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आगे बढ़ा। लोगों ने रास्ता दिया। मैं उसके पास बैठ गया। तुम आए, उसने बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी जैसे हर शब्द उसे दर्द दे रहा हो। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर हिला दिया। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, वही मुस्कान जिसके लिए मैं सालों इंतजार करता रहा। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। इस बार मैंने खुद को रोका नहीं। तो फिर बुलाया क्यों था? मेरी आवाज़ भारी थी। वो चुप रही। कुछ पल बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा, क्योंकि मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती थी। उस एक लाइन ने मेरे अंदर की हर दीवार तोड़ दी। आखिरी बार, मैंने घबरा कर पूछा। वो मेरी आंखों में देखती रही। मैं तुम्हें कभी वापस नहीं मिल पाऊंगी, उसने धीरे से कहा। क्यों? मेरी आवाज़ कांप रही थी। इस बार उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी सांसें रुक गईं। क्या मतलब? वो धीरे धीरे बोलने लगी, ये दिल की बीमारी सिर्फ कमजोरी नहीं है, ये आखिरी स्टेज है जिसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। डॉक्टर ने कहा है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं उसे घूरता रह गया। तो तुमने मुझे इसलिए छोड़ा? वो मुस्कुराई। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी जाने का इंतज़ार करो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने से दूर कर दिया। उस पर मुझे समझ आया कि वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी, वो मुझे बचा रही थी, मुझसे, मेरी ही दर्द से। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने पूछा। वो बोली, क्योंकि सच तुम्हें तोड़ देता। मैं हंस पड़ा, टूटे हुए इंसान की तरह। और ये जो अब हो रहा है, ये क्या है? वो चुप हो गई, क्योंकि इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीरे से कहा, एक वादा करोगे? मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मेरे जाने के बाद मेरा इंतज़ार नहीं करोगे? ये वही लाइन थी जो उसने पहले भी कही थी, लेकिन इस बार इसका मतलब अलग था, बहुत अलग। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मैंने सच में सोचा, क्या मैं अब भी उसका इंतजार कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ अपनी आदत का कैदी?
हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद मैंने उसका हाथ धीरे से छोड़ा और कहा, नहीं। वो चौंक गई। नहीं, उसने पूछा। मैंने गहरी सांस ली। मैं अब तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था, सुकून था। क्यों? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कहा, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। वो समझ नहीं पाई। मैं आगे झुका और धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें अपने इंतजार में नहीं, अपनी यादों में रखूंगा, जहां तुम कभी जाओगी नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके होंठ पर एक सच्ची मुस्कान थी। शायद पहली बार वो सुकून में थी। कुछ देर बाद उसे अंदर ले जाया गया। डॉक्टर, परिवार सब उसे घेर कर खड़े थे। मैं बाहर खड़ा था, अकेला, लेकिन इस बार पहली बार मैं खुद को साथ था। कुछ दिनों बाद खबर आई, वो चली गई हमेशा के लिए। उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं भीग रहा था। अंदर से मैं उस मोड़ पर गया जहां मैं सालों खड़ा रहता था, लेकिन इस बार मैं रुका नहीं। मैंने उस जगह को देखा और हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अब वो इंतजार खत्म हो चुका था। और पहली बार मैंने खुद से कहा, इंतजार हमेशा किसी के आने का नहीं होता। कभी कभी इंतजार खुद को खोने का होता है, और जब आप खुद को वापस पा लेते हो तो कहानी खत्म नहीं होती, वहीं से शुरू होती है। मैं मुड़ा और चल पड़ा, इस बार किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। कुछ लोग हमारी जिंदगी के आने के लिए नहीं, हमें बदलने के लिए आते हैं, और कुछ इंतजार किसी के लिए नहीं, खुद को समझाने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।